जी जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी जी। डॉक्टर अशरफ साहब बात कर रहे जी हैं। मेरे बेटू, कौन बोल रहा है, कहाँ से? मैं साइमा बात कर रही हूँ बखर से। भक्कर से, माशाल्लाह। जी जी। हाँ जी, फरमाएं आज। मेरा एक सवाल है आपसे। जी। आजकल ना खाल खराब आ रही है। खाल खराब आ रही है? अच्छा। हाँ जी, बार बार स्प्रे की वजह से ना। हाँ हाँ। और इसकी कपास के ऊपर जो बार बार स्प्रे करते हैं उसकी वजह से ना खाल खराब आ रही है। जाहिर है वो इनका जब तक इनमें अवेयरनेस नहीं आएगी ना लोगों में, और कोई और बायोलॉजिकल कंट्रोल मैं इनको बताता रहता हूँ, और जब तक ये केमिकल्स का कम से कम स्प्रे करेंगे तब तक ये मसला होगा। लेकिन यहाँ जो एग्रेसिव किस्म के पेस्टिसाइड्स की कंपनियां होती हैं ना, ये कीड़े मार दवाइयां बेचने वाली, वो इनको खामखाई इन पे लगा देते हैं। अब मैंने तो बड़ी कोशिश की है कि इनको कहूं कि प्लीज नीम का जो बोलियां होती हैं उससे आप पेस्टिसाइड बनाएं, और बजाय इनको मारने के इनको भगा देते हैं और आपकी क्रॉप सारी बच जाती है। इसी तरह नीम के हो गए, नीम का तेल है उससे स्प्रे कराते हैं, कौड़ तुम्बे होते हैं वो उनका। तो ये अब क्या कहा जाए, अल्लाह ताला रहम करे। ये मुझे वैसे अफसोस हुआ है। तो आप कॉटन की बजाय दूसरे तोरिए वगैरह की खल लेंगी ना? हैं जी? खल सर, इसके अलावा जो आपने वनडे के फार्मूले दिए हुए हैं ना, वो तमाम तर चीजें शामिल है इसमें ना। हाँ जी। मसलन मक्की, चौकर, राइस पॉलिश, शीरा, गंदम वगैरह जी। इन तमाम चीजों के बावजूद क्या फिर भी खल बनौला लाजमी है? नहीं नहीं मेरा बेटू, मैं कहाँ कहा है कि खल बनौला ही लाजमी है? नहीं, खल लाजमी है। खलें जो होती हैं ना, खलें होती हैं, सोर्स होता है प्रोटीन का। ठीक है, जिस तरह हम खाते हैं, सालन बनाती हैं आप, या गोश्त हम खाते हैं, अंडे खाते हैं, दूध पीते हैं, उनमें प्रोटीन होती है। इसी तरह ये खलें जो होती हैं इनमें ये रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है। अगर परसेंटेज हम देखें तो बहुत इनको इम्पोर्टेंट चीज़ है। और खल बिनोला चूंकि कंटेमिनेटेड आ रही है, पेस्टिसाइड्स का उन पे असर है, तो खल तोरिया लें। तोरिया पे बिल्कुल नहीं होगा स्प्रे, कम होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा बल्कि। और इस तरह सूरजमुखी की खल जो स्प्रे की जाती है उस पे कपास पे, उसका असर कितना रहता है इस पे? ये कितने दिन तक रहता है? दिन तक ये डिपेंड करता है मेरा बेटू कि कितना स्वीयर किस्म का स्प्रे हुआ है, और उसका रेजिडुअल इफेक्ट या रहने का बाकायदा लिखा होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। डोंट वरी। क्यों, उससे कोई इनका स्टोमिक अपसेट हो जाता है या कोई इस तरह का बात है? जी सर। और सर, खल बनौला के मुताबिक अगर डेली 100 मिलीलीटर सरसों का तेल गर्मियों में नहीं और सर्दियों में नहीं नहीं, मेरा बेटा, आप देखें, तेल जो है वो उसकी अफादियत मुख्तलिफ है। अब ये जो है ना, खल खल में तो प्रोटीन है, ठीक है ना, और इसमें ये जरूरी है, और इसके लिए तेल में प्रोटीन है। है जी। तेल का मैं ऑयल की जो है ना, किसी वक्त कंपोजिशन मुख्तलिफ ऑयल्स की वो एक कंपैरिजन करके बता दूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है? वो मैं कर दूंगा। लेकिन मेरा बेटा, ऑयल ज़रूर दें, लेकिन ऑयल हफ्ते में एक दफ़ा, गर्मियाँ है ना, गर्मियों में सरसों का ऑयल देते हैं, और एक दफ़ा या 2 दफ़ा दे दें, 400 ml देना है,
बड़े हफ्ते में हैं जी, हफ्ते में हफ्ते में हफ्ते में जब आपने देना है ना इनको तेल, बड़े जानवर को, आपके पास क्या है, भैंसे हैं या हमारे पास गाय है 4। गाय 4 हैं? तो मेरा बेटा गाय के लिए आपने उनको 400 ml हफ्ते में एक एक को दे दिया करें। वो भले आप वो जो उसका वंडा बनाती हैं ना, वो उनको सामने डालते हैं, वो क्या गतावा कहते हैं? जी जी बताओ। हाँ, तो गतावे में ही ऊपर ना सारी चारों को आप देख लें, 400 ml एक के लिए हो तो 1 लीटर और 600 ml बनेगा चारों के लिए। वो सारा उसमें मिक्स करके आप उनको दें, वो खा लेंगी इस तरह, ठीक है? और सर डेली नहीं दे सकते ना 100 मिलीलीटर जिस तरह का अगर हम डेली देना चाहें तो? मैं भले आप डेली दे दिया करें, लेकिन अब हफ्ते में बेस्ट तो एक दफा ही कर लिया, तो ये 2 दफा दे दिया, जी जी ठीक है ठीक है। जी। और सर मेरा आखिरी सवाल है कि सब चारा जो होता है वो जानवरों को डालना लाजमी होता है या? ये सब्ज चारा अगर मिले, दस्तयाब हो, तो वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। खुराक का एक अहम जुज़ जो होता है ना, सब्ज चारा है। लेकिन सब्ज चारा, खाली सब्ज चारा में मैं हमेशा कहता हूँ कि उसमें भूसा ज़रूर मिला लिया करें। क्यों? इसलिए कि इससे अफारा नहीं होता। अगर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, वो बड़ा, वो उनकी उसकी डिमांड होती है कि प्लीज मुझे सिर्फ सब्ज चारा। मैंने देखा है ना बहुत सारे जो हर वक्त पूरे ही सब्ज चारा देते हैं और उसके अंदर नहीं जो डालते दूसरा ये भूसा वगैरह, तो उनमें अफारा का मसला आ जाता है, ठीक है? तो और ये सब्ज चारा जो है ना, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? और लेकिन उसमें मिक्स ज़रूर करना दूसरा खुश्क चारा, जिसमें भले गंदम का हो जाए, जौ का हो जाए, जई का हो जाए, चने का भूसा मिल जाए, बाजरा, कोई चीज़ें वो होते हैं ना कुतर के, या वो ये सारी चीज़ें उनके साथ मिक्स करके देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है मेरा बिट्टू? जी ठीक है सर। और सर ये कॉल किस टाइम अपलोड होगी? ये तो मेरा बेटा अभी तो मैं 1 बजे तक तो कॉल्स लूंगा ना, तो उसके बाद अगर आपकी डिमांड है तो मैं पहले प्रोसेस करके इसको दे कर दूंगा। सर पहले कर देना आप। ठीक है मेरा बेटा, मैं ओके कोशिश। सर, थैंक यू ओके, सर। लेकिन ये कि जब ये कॉल्स खत्म होंगी तो उसके बाद नमाज का टाइम हो जाएगा। नमाज के बाद जो ही मैं इसको प्रोसेस करने लगूंगा तो मैं बेटे लिख दिया है, सबसे पहले मैं बेटी की कर दूंगा कॉल, ठीक है? ओके सर। ओके, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। उन्वान है दुआ यकीन के साथ की जाए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, जब तुम में से कोई दुआ करे तो इस तरह ना कहे कि ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे, अगर तू चाहे तो मुझ पर रहमत फरमा, अगर तू चाहे तो मुझे रिज़्क़ दे, बल्कि अपनी तरफ से अज़्म यकीन के साथ दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है वही करता है। इस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।